आज हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स आप लोगों का थर्ड पेपर है, गति विज्ञान। गति विज्ञान का जो पहला चैप्टर, पहली यूनिट है, वेग और त्वरण से स्टार्ट होगी। वेग और त्वरण के अंदर आज हम अरीय व अनुप्रस्थ वेग पढ़ेंगे। वेग की परिभाषा आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी है। वेग आप जानते थे, किसी भी दिशा में यदि कोई पार्टिकल गतिशील है तो उस दिशा में उसका वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ हम अरीय और अनुप्रस्थ वेग की बात करेंगे। तो अरीय दिशा कौन सी होती है? रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। अरीय दिशा कौन सी होती है? यदि हम ध्रुवांतर निर्देशांकों की बात करें तो ओ ध्रुव है, जैसा कि इस चित्र में देखना, और ये एक्स अक्ष है, इसको हम प्रारंभिक रेखा कहते हैं। और यदि कहीं बिंदु लें इसमें 2D में, तो उस बिंदु को हम जोड़ें ओ से, तो ये ओ से पी जो बिंदु है, मिलाने वाली जो रेखा OP है, ये रेखा अरीय दिशा कहलाती है। ध्रुवांतर रेखा की जो दिशा है वही अरीय दिशा कहलाती है। OP किसी बिंदु की बात करें P की, तो OP R के बराबर होती है, और OP द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण थीटा लें तो ये थीटा है। और R और थीटा में किसी बिंदु के निर्देशांकों की बात करें तो वो ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। यहाँ हम मान लीजिए कोई पार्टिकल है, माना कोई कण समतल में वक्र PQ के अनुदिश गतिशील है तथा किसी समय t पर वह बिंदु P पर है, जहाँ OP बराबर R तथा ध्रुवांतर रेखा OP द्वारा प्रारंभिक रेखा OX के साथ बनाया गया कोण थीटा है। माना डेल्टा t समय अंतराल के बाद कण बिंदु Q पर पहुंचता है, जहाँ OQ बराबर R प्लस डेल्टा R है तथा OQ द्वारा OX के साथ बनाया गया कोण थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। अर्थात जैसे ही कण इस वक्र के अनुदिश बिंदु P से Q पर पहुंचता है, थोड़ा R में चेंज है, थोड़ा थीटा में चेंज है। तो R में चेंज हमने लिया डेल्टा R, तो OQ जो दूरी हो गई वो होगी R प्लस डेल्टा R। ऐसे ही कोण में चेंज हमने ले लिया डेल्टा थीटा, तो कुल जो कोण है एक्स अक्ष के साथ में, OX के साथ में, वह है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब इस अरीय दिशा जो ध्रुवांतर रेखा की दिशा है, जिसे अरीय दिशा कहेंगे, कण का OP की दिशा में P बिंदु पर वेग ज्ञात करेंगे और वही कण का अरीय वेग कहलाएगा। तो बिंदु P के ऊपर कण का वेग ज्ञात करने के लिए हमने कुछ दो लंब खींचे पहले, कि इस P बिंदु पर हमने एक लंब डाला, लंबवत रेखा खींची PN, और Q बिंदु से OP पर लंब डाला, वह है QM। अरीय दिशा की बात की हमने, वो तो है ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा P बिंदु पर P से जाने वाली ये जो रेखा है वह है अरीय दिशा। लेकिन एक अनुप्रस्थ और शब्द अपने काम में लिया पहले। अनुप्रस्थ दिशा वो होती है इसके लंबवत। अरीय दिशा के लंबवत दिशा को हम कहेंगे अनुप्रस्थ दिशा। तो P बिंदु पर अनुप्रस्थ दिशा PN दिशा है। हमें पहले अरीय दिशा में वेग निकालना है, उसके बाद हम अनुप्रस्थ दिशा PN की दिशा में वेग निकालेंगे। अरीय दिशा में वेग निकालने के लिए माना अरीय दिशा में P बिंदु पर कण का वेग U है, तो U बराबर अरीय दिशा OP में विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्योंकि वेग की परिभाषा क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, और जिस दिशा में ज्ञात करना है उस दिशा में। तो अरीय दिशा में वेग ज्ञात करने के लिए अरीय दिशा OP में विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब अरीय दिशा में विस्थापन कितना हो गया वो हम देखते हैं। जब कण P पर था तो इसकी दूरी O से थी OP, और जैसे ही कण Q पर पहुंचा डेल्टा t समय बाद में, तो इस पर हमने लंब डाल दिया। तो अब जो दूरी है इस दिशा में, OP दिशा में इसकी दूरी जो कण की है वो हो गई OM। तो OM में से यदि OP घटा देते हैं तो जो डेल्टा t समय में इसका विस्थापन जो OP दिशा में है वो PM रह जाता है। इसलिए डेल्टा t समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन बराबर PM, और नीचे डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। लिमिट लेंगे तो दर आ जाएगी। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t समय अंतराल में OP दिशा में OP के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा t। OP के अनुदिश विस्थापन PM है, तो PM अपॉन डेल्टा t। PM को हमने लिख दिया OM माइनस OP, OM माइनस OP बराबर PM। और अब OM के मान को ज्ञात करेंगे। OM का मान निकालने के लिए जो बड़ा ट्राइंगल है OMQ, इससे हम देखें तो OQ तो कर्ण है और OM आधार है। आधार बटे कर्ण लें तो कोस डेल्टा थीटा, और इसलिए आधार OM बराबर कर्ण R प्लस डेल्टा R इंटू कोटा डेल्टा थीटा। तो इसलिए OM बराबर हमने लिखा है R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा, और OP की जगह हमने R वापस लिख दिया। अब हम देख रहे हैं
कि जब डेल्टा टी जो समय है बहुत ही कम हो, समय जीरो की तरफ हो, जीरो की तरफ टेंस करें, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम देखेंगे क्यू बिंदु लगभग पी के पास होगा, और लगभग पी के पास है तो उसमें डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, और जब डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो कोस जीरो बराबर 1 होता है, इसलिए कोस डेल्टा थीटा इक्वल टू 1। और यदि साइन डेल्टा थीटा की बात करें तो साइन डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा थीटा, इसलिए यहाँ कोस डेल्टा थीटा है उसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। तो जैसे ही 1 रखा, ये अपने पास मान जो आया वह हो गया आर प्लस डेल्टा आर एंड माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। आर से आर कैंसिल हो गया, और जब हमने लिमिट ली तो ये डेल आर अपॉन डेल्टा टी का मान हो गया डी आर अपॉन डी टी, और इसे हमने आर डॉट कह दिया। तो अब हमने देखा कि बिंदु P पर यदि कण PQ वक्र के अनुदिश गमन करता है तो किसी बिंदु P पर उसका अरीय वेग आर डॉट कहलाता है। कितना होता है अरीय वेग? आर डॉट होता है। अब हम अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बताया कि अनुप्रस्थ दिशा अरीय दिशा के लंबवत होती है, तो सारा काम हम P बिंदु पर कर रहे हैं, और Q बिंदु P के बहुत नज़दीक है, क्योंकि हमने जो अंतराल लिया डेल्टा टी वो हमने बिल्कुल जीरो के पास लिया है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिया है हमने, और इसलिए उस समय चित्र में Q बिंदु बहुत दूरी पर दिख रहा है, लेकिन Q बिंदु एक्चुअल में P के पास में है। और P बिंदु पर अनुप्रस्थ दिशा OP जो दिशा है अरीय दिशा, उसके लंबवत दिशा जो है PN वह अनुप्रस्थ दिशा है। इसलिए अनुप्रस्थ दिशा में वेग ज्ञात करने के लिए अब हम लेंगे अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर। और अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन की बात करें तो जब कण P बिंदु से Q बिंदु पर पहुंचता है तो P के लंबवत दिशा PN के अनुदिश उसका विस्थापन हो जाता है QM, उसका विस्थापन हो जाता है QM। और QM का मान हम इस बड़े ट्राइंगल वापस वही लें OMQ ट्राइंगल, इससे देखें तो ये लंब है, और लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए लंब QM बटे कर्ण R प्लस डेल्टा आर बराबर साइन डेल्टा थीटा, इसलिए लंब QM बराबर हो जाएगा R प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा, जिसे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों को समझाता हूँ। अब माना कर्ण P पर कण का अनुप्रस्थ वेग V है, तो V बराबर हो गया अनुप्रस्थ दिशा अरीय दिशा के लंबवत में विस्थापन में परिवर्तन की दर, और इस दिशा के लंबवत दिशा में विस्थापन है QM, तो QM बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट, और इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो QM का मान जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ट्राइंगल से कि R प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा है, और साइन डेल्टा थीटा का मान जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है साइन डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा थीटा, इसे साइन डेल्टा थीटा की जगह हमने डेल्टा थीटा रख दिया। अब इस लिमिट के दो टुकड़ों में तोड़ेंगे हम। पहला मान आएगा R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जब लिमिट लेंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। सेकेंड जो आएगा प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, परंतु डेल्टा आर गुणा में है, और डेल्टा आर का मान भी जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है डेल्टा आर टेंस टू जीरो, इसलिए जीरो इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, और इसका मान हो गया बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को मैं थीटा डॉट लिख देता हूँ, तो ये मान हो गया आर इंटू थीटा डॉट। अतः अनुप्रस्थ वेग का मान आ गया आर थीटा डॉट, अरीय वेग का मान आ गया आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग का मान आ गया आर थीटा डॉट। अब हम परिणामी वेग की बात करेंगे। चित्र में इसमें देखिए ये परिणामी वेग मान लेते हैं v की दिशा, जो कि इस OP दिशा के साथ में अल्फा कोण बना रही है। अल्फा कोण परिणामी वेग मान लीजिए OP दिशा के साथ में अल्फा कोण बनाता है, तो इसका OP दिशा में घटक लें तो v कोस अल्फा, और OP दिशा अरीय दिशा है, इसलिए परिणामी वेग का जो इधर घटक आएगा वह आर डॉट के बराबर होगा, इसलिए आर डॉट बराबर v कोस अल्फा। इसी प्रकार v का घटक इधर लें तो वो आ जाएगा साइन अल्फा, आर इंटू थीटा डॉट इंटू साइन अल्फा, इसलिए v साइन अल्फा बराबर आ जाएगा आर थीटा डॉट, तो v साइन अल्फा बराबर आर थीटा डॉट और v कोस अल्फा बराबर आर डॉट। अरीय दिशा में इसका घटक अरीय वेग के बराबर, अनुप्रस्थ दिशा में इसका घटक अनुप्रस्थ वेग के बराबर, दोनों मान आगे। यदि मैं इनका वर्ग करके जोड़ दूं तो v स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक हो जाता है, इसलिए v स्क्वायर बराबर आर डॉट स्क्वायर एंड प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल टू रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अतः परिणामी वेग बराबर होता है रूट अरीय वेग का होल स्क्वायर और प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, अर्थात रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। अब हम परिणामी वेग की दिशा निकालेंगे। दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो दो इक्वेशन आई इनमें हम एक में दूसरी का भाग लगाएंगे,
तो v साइन अल्फा में v कोस अल्फा का भाग लगाएं तो v साइन अल्फा अपॉन v कोस अल्फा बराबर r थीटा डॉट बटे r डॉट। चूंकि v से v कैंसिल हो गया और साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा का मान टेन अल्फा के बराबर होता है, इसलिए इसका मान टेन अल्फा बराबर r थीटा डॉट बटे r डॉट। थीटा डॉट को मैं डी थीटा अपॉन डी टी लिखूँ और r डॉट को मैं डी आर अपॉन डी टी लिखूँ, डी टी कैंसिल होकर के ये मान आ जाता है r इंटू डी थीटा अपॉन डी आर। अब हम जानते हैं कि r इंटू डी थीटा अपॉन डी आर तो टेन फाई के बराबर होता है और जहां पर फाई स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण होता है, इसलिए जब टेन अल्फा टेन फाई के बराबर है तो अल्फा फाई के बराबर हो गया। अल्फा यदि फाई के बराबर है तो ये दोनों सीधी रेखाएं होकर के काट रही हैं और इस स्थिति में हम देखें तो इस वेग की जो दिशा है वो स्पर्श रेखीय हो जाती है, अर्थात ये वाली दिशा स्पर्श रेखा बन जाती है और परिणामी वेग की दिशा। इसलिए हमने ज्ञात किया है कि जो परिणामी वेग होता है वो हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। यदि कोई कण किसी समतल में किसी वक्र के अनुदिश गतिशील है तो उसका परिणामी वेग जो होता है उसका मान रूट अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर होता है। ये उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा वह होती है स्पर्श रेखीय। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो दिशा ही उस वेग